Hello and what's up beautiful students and lovely friends. How are you all? Myself Shamim and I hope you all are fine. And I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge. और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इसकी पहली एक्सरसाइज जो है इसका एक ही क्वेश्चन है, 6 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। हम आज इन सारे के सारे पार्ट्स को इस वीडियो के अंदर निपटा डालेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पॉलिनोमियल्स कहा किसको जाता है, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, याद करो कि आपने क्लास 9th में, क्लास 8th में पढ़ा है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स पढ़ा है ना। देखिए, जिसमें एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें खाली एक टर्म हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x, ये एक टर्म है, इसको हम कहेंगे मोनोमियल। ऐसे ही जब मैं दो टर्म्स लिखूंगा 3x प्लस 2y, ठीक है, ये दो टर्म्स हो गई, इनको हम बाइनोमियल कहेंगे। और ऐसे ही जब इसमें एक और टर्म आ जाएगी तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे, इनको हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। और सब कुल मिला के जो एक से ज्यादा जिन भी एक्सप्रेशंस में टर्म्स हो उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, उनको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी आई होप। तो हमारे क्वेश्चन जो है, अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और इसके जो पार्ट्स हैं इनको करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। कि ग्राफ्स में हमें y इक्वल्स टू p ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि p ऑफ x हमें x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y इक्वल्स टू p ऑफ x, और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर p ऑफ x इन ईच केस। हमें हर एक केस में, इसके 6 पार्ट है, फिलहाल मैं 3 दिखाऊंगा और उसके बाद इसको इरेज करके फिर बाकी के 3 दिखाऊंगा। हमें जीरोस फाइंड करने हैं p ऑफ x के, मींस की जो x के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें देखने हैं। जीरोस का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, एक x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस होते हैं ग्राफ में, x एक्सिस और y एक्सिस। ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको कहा जाता है x एक्सिस, एंड ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये y एक्सिस कहलाती है। हमें देखना है कि ग्राफ पे x एक्सिस को किस लाइन ने काटा और कितनी बार काटा और कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। हमें यहां पे फाइंड करना है कि कितने जीरोस हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन ईच केस। हमें ये फाइंड करना है। हमें जीरोस नहीं देखने हैं कि कौन कौन सा है, हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं चेक करने, हमें बस इतना बताना है कि कितने जीरोस। देखो कितना आसान है। यहां से ख्याल रखो, ये ग्राफ है, ये पहला पार्ट है आपकी बुक पे, और अगर आप देखो कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस तो ये है, हमें देखना है सिर्फ कि x एक्सिस को लाइन कहां कहां पे और कितनी बार काट रही है। देखो ये लाइन है, ग्राफ की लाइन तो ये है, ये वाली, बट ये x एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काट रही है। जब ये x एक्सिस को कहीं पे काट ही नहीं रही है, इसका मतलब सिंपल सा भाई साहब ये है कि इस ग्राफ का कोई जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका आप लिख डालोगे सिंपली नो जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्राफ लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रही है। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज द ग्राफ लाइन doesn't cut the x axis anywhere। क्योंकि ग्राफ लाइन जो है ये एक्स एक्सिस लाइन को कहीं पे नहीं काट रही है, इसलिए इसका जीरो कोई नहीं है। दूसरे पे आ जाइए आप, ये दूसरा पार्ट है। देखिए कितना आसान है। ग्राफ तो ये है और ये एक्स एक्सिस ये है। हमें देखना है कि एक्स का कोऑर्डिनेट, हमें एक्स के कोऑर्डिनेट्स चेक करने, देखना है कि एक्स को जितनी बार काटा होगा इस लाइन ने उतने इसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो देखिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, y एक्सिस को यहां पे काट रही, लेकिन हमें ये लिखना नहीं है y एक्सिस का, हमें खाली लिखना है p ऑफ x पॉलिनोमियल का जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो x एक्सिस को ये यहां पे काट रही है, एक बार काट रही है। इसका मतलब ये है कि इसका एक जीरो है, इसका p ऑफ x है। ठीक है, इसमें आप लिख डालोगे 1 0। क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। द नंबर ऑफ जीरोस इज, ऐसे लिख दो, बेटर रहेगा। इज 1। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे देखो एक्स एक्सिस तो ये है और ग्राफ ये है। देखो कितनी बार टच किया एक्स एक्सिस को, एक तो यहां पे किया हुआ है, y एक्सिस को किया हुआ यहां पे टच, बट हमें ये कंसीडर नहीं करना है, हमें ये देखना ही है, हमें x एक्सिस का देखना है। और x एक्सिस को यहां पे टच किया और यहां पे, तो 3 जगहों पे टच किया है। तो कितने जीरोस होंगे? तो 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस लिखोगे, THR3 ZEROS जीरोस। ये हो गया, ये अच्छे से समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके बाकी के पार्ट्स दिखाता हूं।
हो गया, ये 3 पार्ट थे। अब चौथा पार्ट, ये 5वां ये और छठा ये, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहां पे खत्म हो जाएगी। चौथे पार्ट पे आ जाइए। देखिए ये ग्राफ है हमारा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ग्राफ लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट कर रही है। तो कितने जीरोस हो गए? तो एक्स के 2 जीरोस है यहां पे, तो ऐसे लिखोगे द गिवन ग्राफ हैज 2 जीरोस, द गिवन ग्राफ हैज 2 जीरोस। बस इतना देखना होता है आपको कि कितनी जगहों पे एक्स एक्सिस को काट रहा है ये ग्राफ। अब इस पार्ट में देखो एक्स एक्सिस को एक तो यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे और चौथा यहां पे, 4 पॉइंट्स पे काट रहा है। तो इसके आप लिख दोगे 4 जीरोस। ओके, नेक्स्ट इसमें एक जगह पे, दूसरी जगह पे और तीसरी जगह पे, 3 जगहों पे काट रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसमें सिंपली आप शॉर्ट में 3 जीरोस लिख दोगे। ठीक है, तो यहां पे आपकी एक्सरसाइज जो है खत्म हो जाती है। ये एक्सरसाइज जो थी ये बिल्कुल पानी की तरह थी, बहुत ही आसान थी। ये कोई क्वेश्चन है नहीं ऐसा जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है आप इसको छोड़ सकते हो, एग्जाम पर्पज के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। आप इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। लेकिन जो दूसरी एक्सरसाइज है, जो इसकी दूसरी एक्सरसाइज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से हर साल आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको स्टार्ट करने वाले हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। फिलहाल इसको देख लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।